कुर्बानी का वक्त हो गया है, बलि दे दो। फिरोजमल ने मुझे बंदी बनाकर रखा था। क्यों? क्योंकि मैं वो रास्ता जानता हूँ जहाँ से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। 7 दिन के अंदर अंदर मुझे आबे शबाब लाकर दे दो। रुको जुगनू। जो हिम्मत वाला है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। जो डरा समझो मरा। मल्लिका काम्बी के गुलाम, पी जा इस शराब को। जीवन मत पीना यह शराब। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, पी जाओ। जो हुक्म मल्लिका। जीवन, तुम ये क्या कर रहे हो? जीवन, ये दोनों भलाई के और इंसानियत के दुश्मन हैं। क्या तुम सचमुच इनकी बात मान रहे हो? नहीं जीवन, नहीं, होश में आओ। इन दोनों को खत्म कर दो। चाहो तो मेरी कुर्बानी ले लो, लेकिन इन दोनों को खत्म कर दो जीवन। बदतमीज लड़की मालिक के खिलाफ बोलती है। यकीन आया तुम्हें राजकुमारी, हमारे गुलाम की वफादारी का। शहजादी को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। आज रात को शहजादी की कुर्बानी होगी। सिमरन, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। नहीं जुगनू, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम सबसे पहले जाकर जीवन की परछाई को लेकर आओ, वरना वो मल्लिका काम्भी के जादू से कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन सिमरन, जीवन की परछाई तो शैतानी गुड़िया के अंदर है, और वो शैतानी गुड़िया उस इंसानी शक्ल वाले पहाड़ के अंदर है। मैं उसे वहां से कैसे लाऊं? मैं कुछ नहीं जानती, मेरे जीवन को बचाओ। सिमरन, बाबा फिरोजामल और मल्लिका काम्भी आज जीवन को शैतान बना देंगे, फिर जीवन मेरा नहीं रहेगा। मेरे जीवन को बचाओ, मैं जीवन को नहीं खो सकती। एक रास्ता है हमारे पास, जुगनू। जुगनू हाजिर है, बादशाह जनकपुर। तुम चमत्कारी तलवार लेकर जाओ और उस गुड़िया का सर काट दो और जीवन की परछाई को आजाद कर दो, क्योंकि चमत्कारी तलवार ही काम्भी का जादू काट सकती है। चमत्कारी तलवार? ए शैतानी दुनिया के शहंशाह, आज अच्छाई और भलाई की ताकत तेरे कदमों में होगी। ए इंसानी शक्ल वाले पहाड़, तगड़ी की डिगड़ी को घुमाया गोल गोल। सोच जुगनू, सोच। जीवन की दी हुई कुर्बानी को कबूल कर। तुंगड़ी की डुंगरी ने डुंगरी की डुंगरी को घुमाया, गोल गोल रास्ता बताया और बोली, अब खोल अपना मुंह, मस्त बोल।
कुर्बानी का वक्त हो गया है, बलि दे दो। नहीं जीवन, नहीं। फिरोजमल, तुमने अपनी जादुई ताकत का नाजायज फायदा उठाया है, अपने राज्य के लोगों के साथ अन्याय किए हैं, तरह तरह के जुल्म ढाए हैं उन पर, उनकी खुशियां छीनकर उन्हें अपना गुलाम बनाया तुमने। अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मेरे आका, आपने फिरोजमल को खत्म करके मुझ पर एहसान किया है। मैंने? जी आका, फिरोजमल ने मुझे बंदी बनाकर रखा था। क्यों? क्योंकि मैं वो रास्ता जानता हूँ जहाँ से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो क्या तुम हमें उस रास्ते तक ले जा सकते हो? जरूर मेरे आका। ये कालीन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। जादूगर बादशाह, फिरोजमल के खत्म होने से तुम्हारी सल्तनत की एक और ताकत खत्म हो चुकी है। नहीं तात्या, जीवन मुझे मात नहीं दे सकता। बेशक वो तुम्हें मात नहीं दे सकता, लेकिन वो तुम्हारी ताकत कम कर सकता है। कैसे? वैसे ही जैसे उसने तुम्हारी जादुई ताकत का एक हिस्सा फिरोजमल और उसकी सल्तनत के साथ खत्म कर दिया। लेकिन अभी उसे पहले सवाल का जवाब भी नहीं मिला है, और मैं उसे उस रास्ते पर वैसे भी जाने नहीं दूंगा। जा तो रहा है वो उसी रास्ते की तलाश में। मेरा दिल अब तक डर रहा है। किससे? मुझसे? नहीं, राजकुमार जीवन से। क्यों? उस घटना को याद करो जब तुम्हारे हाथ में तलवार थी और मल्लिकाए काम्बी तुम्हें हुक्म दे रही थी कि सिमरन का सिर काट दो, बलि दे दो सिमरन की, और तुम सचमुच मेरी तरफ तलवार लेकर बढ़ने लगे थे। वो तुम मेरा एहसान मानो कि काम्बी के जादू में फंसे इस आज्ञाकारी जीवन से मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना ये तुम्हारी गर्दन ही काट देता। इस पागल के प्यार में पागल मत बनो सिमरन। जुगनू, सिमरन, हमें पहले सवाल का जवाब ढूंढने की इजाजत दो। अरे, ये तो मेरे ख्याल में भी नहीं था कि अब हमें बिछड़ना होगा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। हो सके तो तुम मेरी आंखों के सामने थे। मेरा दिल कितना खुश था। शायद ये तुम कभी नहीं समझोगे शहजादे। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी तो मिले थे। मेरी आंखों ने तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं, और तुम दूर जाने की बात कर रहे हो। फर्ज पहले सिमरन, मैं सवालों के जवाब पाकर ही लौटूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये लो, ये तावीज अपने पास रखो। जब कभी मन उदास हो तो इसे देख लेना। सिमरन, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी रक्षा के लिए?
हाँ सिमरन, जब से जनकपुर से बाहर आया हूँ तुम्हारी याद मुझे सताती रहती है। मेरा कर्तव्य मुझसे कहता है, जुगनू ये क्या कर रहे हो तुम गलत आदमी के साथ हो, तुम गलत जगह पर हो, तुम्हें तो जनकपुर में होना चाहिए ना। सिमरन हम दोनों चलते हैं, ये कालीन हमें जनकपुर तक छोड़ देगा। नहीं जुगनू, इस समय तुम्हारा फर्ज जीवन के साथ रहना है, इनकी रक्षा करना है। तुम लोगों ने अब तक अपनी जवान बेटियां नहीं भेजी, उन्हें तुरंत बुलाओ, वरना पूरे गांव को तबाह कर देंगे। लगता है ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। आप लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैं तो एक मुसाफिर हूँ। नहीं, तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, तुम्हें चांडालिका ने भेजा है। तुम फिर से हमारी जवान बेटियों को हमसे छीनने के लिए आए हो। याद रखना, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जीवन हूँ। हाँ, ये सिवान के राजकुमार जीवन है। तो क्या तुम ही वो नेकी के फरिश्ते हो? मैं फरिश्ता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन नेकी के रास्ते पर जरूर चलता हूँ। जीवन, उस शैतानी चुड़ैल चांडालिका से हम बहुत तंग आ गए हैं। वो हर रात आती है और हमारे गांव की जवान लड़कियों को उठा कर ले जाती है और उन्हें जान से मार देती है। अगर चंडालिका आप लोगों पर इतना जुल्म करती है और आप लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप लोग ये नगरी छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं जा सकते। क्यों? उसके पहरेदारों ने इस नगरी को चारों तरफ से घेर रखा है। क्या तुम हमें चांडालिका के जुल्म से बचा सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। कामयाबी देना ऊपर वाले के हाथ में है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। ये चंडालिका की सल्तनत है कहाँ? यहाँ से 4 कोस दूर हिमगंज के जंगलों में उसका महल है। एक बात समझ में नहीं आई, चंडालिका खुद तो लड़की है, तो वो अपनी सल्तनत की लड़की को उठाकर क्यों ले जाती है? वे उनका करती क्या होगी? ये तो उसके महल में पहुंचकर ही पता चलेगा। मल्लिकाए चंडालिका, आपके हुक्म के मुताबिक 2 जवान लड़कियां हाजिर हैं। अच्छी है, मेरी जवानी के लिए मुझे ऐसे ही जवान खून की जरूरत है। इसे मूर्छित कर दो, हम इसका खून पीने आ रहे हैं। रुक जाओ, जीवन अपनी आंखों के सामने जुल्म नहीं होने देगा। छोड़ दो उन लड़कियों को। और अगर मैं ना छोड़ूं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? अगर तुमने मुझे मारा तो ये सब के सब मर जाएंगे। यह तुम क्या करती हो? क्यों करती हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? मुझे जवानी मिलती है। हाँ, मैं लड़कियों के खून से नहाती हूँ, तभी तो बुढ़ापा मुझसे कोसों दूर है। मैं हमेशा जवान थी, जवान हूँ और जवान ही रहूंगी। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो अपनी सुंदरता के लिए दूसरों की जिंदगियां छीनती हो, उनका खून बहाती हो। जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? मौत, मगर मेरी नहीं, इन सब की, क्योंकि इनके खून से नहाकर अपनी जादुई ताकत से मैं इनकी लाशों को हवा में लटका देती हूँ, जैसे बेबस कठपुतलियां। बचाओ जीवन, हमें बचाओ, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। चंडालिका, छोड़ दो इस लड़की को। ठीक है, छोड़ दूंगी,
और दोबारा कभी किसी लड़की को नहीं मारूंगी, फिर कभी किसी लड़की का खून भी नहीं बहाऊंगी। मगर मेरी एक शर्त है। जीवन, इसके चक्कर में मत आना, ये हमें किसी दूसरी मुसीबत में डाल देगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या करना होगा मुझे? आबे शबाब, आबे शबाब, मुझे वो पानी लाकर दो जिससे मैं हमेशा जवान रहूं। मुझे देखो जीवन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है? 7 दिन के अंदर अंदर मुझे आबे शबाब लाकर दे दो। मैं वादा करती हूँ, न किसी लड़की को मारूंगी, न किसी का खून बहाऊंगी। वो आबे शबाब मिलेगा कहाँ? इस पहाड़ की उत्तर दिशा में जाओगे तो एक घना जंगल पार करना होगा। उसके बाद 2 पहाड़ों के बीच से गुजरोगे और तुम्हें एक पहाड़ी दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को पार करोगे तो तुम भैरस्थान की रियासत में पहुंच जाओगे। वहीं से आबे शबाब वाले तालाब का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं जाती आबे शबाब लाने? जीवन, मुझे जवानी चाहिए, मौत नहीं। आज तक जो भी आबे शबाब लेने गया है वापस नहीं आया, समझे? फिक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर आबे शबाब लेकर आऊंगा। जादूगर बादशाह बुल्ला, यहाँ। अरे बेअदब शहजादी, हमारे सामने सर झुकाने के बजाय तुम हमारे सामने खड़ी होकर हमसे ही नजर मिला रही हो। जादूगर बादशाह, ये तुम्हारी सल्तनत नहीं, यहाँ की मलिका हम हैं। किसी भी दरबार में दाखिल होने वाले को गुस्ताख समझा जाता है अगर वो तख्तनशी को झुककर सलाम नहीं करता। गुस्ताखी तुमने की है, सजा हम तुम्हें देंगे। तो तुम बुल्ला को सजा दोगी? इससे पहले कि मैं हुक्म दूं, बाहर निकल जाओ मेरे दरबार से। इस गुस्ताखी की सजा तो हम तुम्हें बाद में देंगे। सबसे पहले हमारे सामने राजकुमार जीवन को पेश करो। बादशाह, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। कोई भी बादशाह दूसरे बादशाह या मल्लिका को हुक्म नहीं दिया करते। तुम बुल्ला की हदें बांधोगी? अपनी उड़ान वहीं तक रखो जहां तक तुम्हारे परों में उड़ने की ताकत हो। मुझे माफ कर दीजिए जादूगर बादशाह। जिंदगी में आइंदा बुल्ला के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मुझे जीवन चाहिए। उसे मैंने आबे शबाब लेने के लिए भेजा है। अगर वह जिंदा वापस आ गया तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगी। जो हुकुम। और हमें उसके आबे शबाब के सफर की खबर देती रहोगी। जरूर बादशाह बुल्ला। एक बार मुझे आबे शबाब मिल जाए फिर तो मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगी बुल्ला। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे उस चंडालिका की क्या दुश्मनी थी हमसे, जो ये कभी ना खत्म होने वाले रास्ते पर हमें भेज दिया। अरे मरने से पहले सबकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हमसे तो अच्छे हमारे घोड़े हैं जीवन, कम से कम उन्हें घास तो नसीब हुई। अरे शहजादे, क्यों अपने आप को इस मौत के मुंह में डाल रहे हो और साथ में मुझे भी ले जा रहे हो? तुम तो उस बुल्ला की मदद कर रहे हो। तीन दिन हो गए हैं लेकिन जीवन की कोई खबर नहीं है। परेशानी शिकस्त का पहला इशारा होती है बादशाह। तुम्हारी अपनी ताकत पर यकीन लड़खड़ा रहा है, उस पर काबू रखो। आबे शबाब लाना बच्चों का खेल नहीं है। एक के बाद एक रुकावटें जीवन के जोश को ठंडा कर देगी और वो वापिस चला आएगा। तात्या, जीवन अपने इरादे का बहुत पक्का है।
जीवन, लगता है ये पहला दरवाजा है। चलो चलो। रुको जुगनू। जो हिम्मत वाला है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। जो डरा समझो मरा। लौट जाओ वापस। जीवन, ये तुमने देखा? हाँ देखा। अरे अब देख ही लिया है तो फिर आगे जाने की क्या जरूरत है। चलो लौट चलते हैं। नहीं जुगनू, हम तो आबे शबाब लेकर ही जाएंगे। अरे जीवन, लेकिन तुम आगे जाओगे कैसे? वो पुतलों की आंखें तुम्हें जला देगी। देखा जाएगा। जिंदगी की कद्र करो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। वापस चले जाओ, आगे मत बढ़ो, लौट जाओ। आप कितनी सही राय दे रहे हैं इस जीवन को। अरे देखो, ये हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सही कह रहे हैं। हम लौट चलते हैं। तुम यहीं रुको, मैं पहले जाता हूँ। अरे जीवन, लेकिन आगे मत आना, वापस जाओ, आगे मत आना, लौट जाओ, मैं कह रहा हूँ, लौट जाओ।